जय श्रीमान महाराज की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। गीता के 12वें अध्याय का हम पाठ और व्याख्या से वर्णन करेंगे। आप सभी श्रोता श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता सतां परुपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अधिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? अर्जुन प्रश्न करते हैं। भगवान श्री भगवान वाच उत्तर देते हैं। मया वेश्य मनो ए माम नित्य उक्ता युक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास्ते में युक्त तमामता। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। मन निर्देश्यम व्यक्तम परुपासते सर्वधिगम चिंत्यम च कुटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वतः संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेश्वर भूते ते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परेश्वर व्यापी और पत्नी स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रहकर सब में समान भाव से योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोत्कटरस्तेषां व्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता ही गभीर दुखम देवम निर्वापते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् मया वेशिच्चेत्साम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अगोधन संशयः। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत को मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अचित्तम समाधातुं न शक्नोस्मि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मावशाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास समर्थो असीमत कर्म परमो भव मदर्मवि कर्माणि कुर्मन् सिद्धिमाप्स्यसि। अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा।
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अतः तदप्न शक्तो असि कर्तुम मर्दोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मणो त्यागात् त्यागात् निरंतरम। मन को जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मो निरंकार संदुख सुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी आत्मा दृढ़ निश्चय मैत्री मनोबुद्धियोर मद्भक्ता समे प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और अक्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मानो दुष्टे लोको लोकान् दुष्टे छाया हर्षामर्ष भयो दुर्गर विमुक्तो यः सच में प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष सुचित उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी हो मद्भक्त समे प्रिय। जो पुरुष इच्छा से रहित जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर और पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न सती न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुदुखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुखाद द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन किंचित अनिकेत स्थिर मति भक्तमान ने प्रियो न रहा। निंदा अस्तुत को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। हेतु नम्रयामृतमिदं यथोक्तं परोपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता अस्ते तीवे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।